आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन रीजनिंग के टॉपिक लेके आए हैं। रीजनिंग दो भाग में बटी हुई है बेटा, एक वर्बल और दूसरी नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अपन सबसे पहले बात करें काउंटिंग फिगर की, आकृति गिनना। आकृति गिनने में भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या? वर्ग। सबसे पहले वर्ग पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे आयत यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, और आयत के साथ पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। इसके बाद अपन पढ़ेंगे त्रिभुज। इसके बाद अपन पढ़ेंगे घन। इसके बाद पढ़ेंगे अपन रेखा, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्त। यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, त्रिभुज, क्यूब, लाइन और सर्कल। शुरुआत से लेके चलेंगे वर्ग क्या है। अपन वर्ग की बात करें, वर्ग की बात करें सबसे पहले अपन वर्ग लेके चले बेटा। वर्ग यानी स्क्वायर की बात करें बेटा। किसकी बात करें? स्क्वायर की। अब सबसे पहले स्क्वायर की बात करें तो ध्यान से सुनना, क्या होता है स्क्वायर। मैं यहां सबसे पहले आकृति बना दी बेटा, क्या? ये वाली, ये प्लस का साइन बनाया मैंने। अब इस वर्ग की बात करें कि अपन इसको बेसिक तरीके से कैसे काउंटिंग करें, ट्रिक के माध्यम से कैसे काउंटिंग करें, तो ध्यान रखना ट्रिक के माध्यम से कैसे काउंटिंग करें। तो अपन यदि पहले अपन काउंटिंग करें इसमें, यानी एक, ये दो, ये तीन, चार, चार के बाद एक, ये चारों मिलके पांच। यानी स्टूडेंट वर्ग वो होगा जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। यानी अब अपने को ट्रिक के माध्यम से हल करना है। यानी मैं सबसे पहले यहां क्या लगाऊंगा? एक और दो। यानी स्तंभ और पंक्ति में आपको क्रमांक लगाने हैं। एक और दो, एक और दो बराबर क्रमांक है। अपन अंतिम संख्या देखनी है, इधर क्या है? दो, और इधर क्या है? दो। दो को दो से गुणा कर दिया, कितना हो गया बेटा? चार। इसी प्रकार आपको घटते हुए क्रम में आना, यानी दो के नीचे संख्या आएगी कौन सी? एक, और एक यहाँ इनको मल्टीप्लाई किया, कितना? एक, यानी इसका आंसर कितना आ गया? पांच। इसी प्रकार अपन चले आगे, इसमें तो आपको स्तंभ और पंक्ति क्या थी? बराबर थी। यदि बराबर नहीं हो तो क्या करें? ध्यान से सुनना, मैंने ये डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम। अब इसमें आपको बोले कि वर्ग कितने हैं? वर्ग कितने हैं? एक, दो, एक, दो, तीन और चार। यानी अंतिम संख्या यहाँ कितनी है? दो, और इधर कितनी है? चार। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना? आठ। दो के नीचे क्या आएगा? एक, और यहाँ चार के नीचे क्या आएगा? तीन। यानी गुणा किया, तीन एकम तीन। यहाँ जीरो, यहाँ दो, आठ, तीन कितने? चार। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब अपन शुरुआत, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं। ध्यान से देखना, ऑप्शन भी आपके सामने होंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम से, यहाँ प्रीवियस ईयर प्रश्न करवा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना कैसे हल करते हैं। मैंने यहाँ पहली आकृति आपके सामने रखी, साथ साथ आकृति बनाते रहना। एक, दो, तीन। अब इसके बाद आपको इसमें स्क्वायर काउंटिंग करने हैं। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? क्रमांक लगाओगे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन और ये चार।
क्रमांक लगाने के बाद आपको यहां अंतिम संख्या देखनी है। 4 को मैंने 4 से गुणा कर दिया, कितना आया 16। घटते हुए क्रम में आना है आपको, 3 गुणा 3 यानी 9, 2 गुणा 2 यानी 4, 1 गुणा 1 यानी 1, यानी इनका जोड़ बेटा कितना 30। अब इसके बाद इसमें भी बराबर संख्या थी एक, ये आपकी आकृति एसएससी में पूछी हुई आकृति है, राजस्थान पुलिस में आपको ये आकृति पूछी हुई है। इसी प्रकार अपन आगे चले, क्या करते इसमें मैंने लाइन की 1 2 3 1 2 3 4 5। इसमें आपको कि कितने वर्ग है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इसमें क्रमांक 1 2 3 4 5, 2 3 4, क्रमांक लगाने के बाद अंतिम संख्या क्या है बेटा 5, इधर कितनी है 4, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया कितना 20। घटते हुए क्रम में आना है, ये बेटा ध्यान रखना आपको, घटते हुए क्रम में आना है, यानी यहाँ क्या लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 3, 4 तिया कितना 12, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 2 यानी कितना 6, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 1, 2 एकम 2। अब यानी इनका जोड़ करें 32 6 38 2 40, यानी इस आकृति में कितने वर्ग निकल के आए हैं 40, इसमें क्या है बेटा वर्ग है। इसी प्रकार अगली आकृति में चले अपन, ये आकृति बनाते हैं, सुनना ध्यान से, मैंने ये 10 का साइन, यहां मैंने, अब इसमें आपको वर्ग पूछा है कितने वर्ग है। मैंने आपको फर्स्ट आकृति बताई थी प्लस वाले साइन में 5 वर्ग है बेटा, मैंने अभी आपको ऐसी वाली आकृति में कितने वर्ग बताए थे 5 वर्ग बताए थे। कैसे 1 2 1 2 यानी 2 गुणा 2 कितना 4, 1 गुणा 1 कितना 1 यानी 5। अब इसी प्रकार अपन काउंटिंग करें कि कितने हैं इसमें, तो मेरे को बताओ इस प्लस वाली आकृति आपको यहाँ नजर आ रही है, इसमें कितने हैं 5 नजर आ रहे हैं, इसमें भी कितने बेटा 5 और इसमें भी कितने 5, यानी 3 ऐसी आकृति है इसमें 5 5 5, यानी इसका आंसर निकल के आया कितना 15, इसमें क्या है स्क्वायर है। इसके बाद अपन अगली आकृति में चलें, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ मैंने क्या कर, हाँ स्टार लगाना इस आकृति के। अपन बात करें इसमें वर्ग कितने हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें इस पे क्रमांक लगाया 1 2 3 और ये क्या 1 2 3 और ये क्या। अब अगले जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इस पे तभी क्रमांक लगाना है, ये लाइनिंग क्या होनी चाहिए थी पूरी होनी चाहिए थी, यानी इस पे आपको क्रमांक नहीं लगाना है। तो आपको मैंने अभी आपको पढ़ाया 4 वाले में कितने स्क्वायर बताए थे बेटा 30 बताए थे मैंने, कितने बताए 30। अब 30 की अपन बात आगे बात करें, यानी ये आपको नजर आ रहा होगा, यानी ये कितना हो गया बेटा 31 हो गया, यानी इसमें एक ऐड और कर दिया यानी 31। वर्ग वो होगा बेटा जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर। इसके बाद में अगली आकृति की तरफ, सेम ऐसी आकृति और है, सुनना ध्यान से,
मैंने यहाँ 1 2 4 1 2 3 4 इस बार मैंने यहाँ 2 कॉलम यहाँ बना दिया। अब सुनो, इसमें आपको वर्ग पूछे, इसमें आपको वर्ग पूछे तो ध्यान से, यदि ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे देंगे अपन। यानी इसका ऑप्शन 30, बी ऑप्शन है इसका 40, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है इसका 31 या 32। अब सुनो ध्यान से, इसमें कितने, सबसे पहले मैंने क्या लगाना आपको, क्रमांक 2 3 और ये 4, 2 3 और ये 4। क्रमांक लगाने के बाद यहाँ अंतिम संख्या 4 है, इधर 4 है, और मैंने आपको बताया यदि 4 4 आए तो उसका आंसर कितना होता है बेटा, 30 होता है। अब 30 के बाद अपन बात करें आगे, 30 के बाद अपन बात करें, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा बेटा, ये एक कितना हो गया बेटा, 31 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 32 हो गया। 32 के बाद अपन बात करें, किसकी बात करें, 32 के बाद अपन बात करें, वर्ग वो होगा जिसकी चारों भुजा क्या होगी बेटा, बराबर होगी, जिसकी चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और डिब्बे भी क्या होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी चारों तरफ से क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए। 31 32 और एक ये बड़ी वाली आकृति, यानी इसका आंसर निकल के आया बेटा कितना, 33, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर। इसी प्रकार अपन आगे आकृति में चले, ये आकृति सामने, ये आपके सामने आकृति, इसके अंदर वर्ग, इसमें आपको वर्ग पूछे, आप सुनना, इसमें वर्ग कितने, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या लगाना बेटा, क्रमांक 1 2 3 4, 2 3 ये 4। क्रमांक लगाने के बाद आपको मैंने क्या बोला, 4 वाले में अभी अपन ने हल किया था, कितना होता है, 30, यानी वर्ग इसमें हो गए, जो ये आकृति है इसमें 30। अब इसके अंदर आकृति और बनी हुई है बेटा, वो देखना, मैंने ये आपको साइन दिख रहा होगा, ये आपको साइन दिख रहा होगा यहाँ, ये वाला जो प्लस वाला आपको साइन नजर आ रहा है यहाँ, यानी इसमें कितने हैं बेटा, 5, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5। इसी प्रकार इस आकृति में आए, इसमें भी बेटा कितने हैं, 5 है। इसी प्रकार इसमें भी कितने हैं, 5 है। अब 5 5 5 यानी ये कितने हो गए, 15, यानी 45 आपके मैंने सामने रखा। अब इसके बाद आपको ऑप्शन भी बेटा यही मिलेगा। अब मैं, आप सुनना ध्यान से, इसमें और कहा है, आप सुनना, मैंने यहां बनाए 45 के बाद ये लिखा 46, जैसे आपको ये नजर आ रहा, 46 के बाद अपन ये काउंटिंग करें, ये कितना है, 47। इसके बाद अपन बात करें ये वाला छोटा, ये कितने हो गए, 48, और ये लास्ट कितना हो गया इसका, 49। ये इंपोर्टेंट आकृति है, इसका ऑप्शन देगा तो आपको पहला ऑप्शन देगा 45, इसके बाद ऑप्शन देगा अगला, बी ऑप्शन देगा कितना, 48, सी ऑप्शन दिया 49, और डी ऑप्शन दे दिया अपना 44। तो इसका आंसर कितना करोगे आप, 49। तो 30 तो ऐसे, 15 ये 45, 46 47 48 और ये 49, ये से आपको काउंटिंग करना है। इसके बाद अपन अगली आकृति में चले, अब सुनना ध्यान से, मैंने ये आपको आकृति बनाई, एक आकृति मैंने यहां बनाई, सुनना ध्यान से। अब मैं यहाँ प्लस का साइन बनाया बेटा, और इसमें भी प्लस का साइन बना दिया, और इसमें मैंने ये वाली आकृति ऐड कर दी। अब इनमें सुनना, इसमें मैंने आपको कितने बताए बेटे, 5, और इसमें हो गए एक ये और जुड़ गया, यानी कितने हो गए,
ये भी तो वर्ग ही था बेटा। इसमें कितने हो गए 6। अब आकृति के अंदर आ जाए, इसके अंदर आ जाए, आकृति के अंदर आ जाए। अब सुनना, यदि यही आकृति के अंदर आ जाए 1 2 ये मैंने आकृति, मान लो ये मैंने आकृति के अंदर बना दिया ऐसे प्लस का निशान, और एक ही मैंने इधर बना दिया। और समझने की कोशिश करना बेटा, यहां मैंने ये आकृति बना दी बेटा। अब आपको बोले कि इसमें वर्ग कितने, तो मैंने क्या बोला, आपको पहले इसको काउंटिंग करना है, इसको अंदर वाले को नहीं देखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 वाले का कितना होता है 30। अब सुनना, ये प्लस का साइन आपको यहाँ नजर आ रहा है, यानी ये सिंगल आकृति होती तो इसमें कितने थे 5, लेकिन ये बाहर वाला पहले ही काउंटिंग हो गया किसमें 30 में, यानी 1 2 3 और 4 ही इसमें और क्या करोगे आप ऐड करोगे, यानी 34। अब इसके बाद, अब इसमें वैसे तो 6 थे बेटा, लेकिन ये बाहर वाला काउंटिंग हो गया, यानी ये आकृति के अंदर आए तो कितना काउंटिंग करोगे आप 5 काउंटिंग करोगे, यानी इसमें 5 और ऐड कर दिए, यानी 39। अब मैं आकृति बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखना ध्यान से, तो ध्यान सुनना, अब मैंने इसके अंदर ये साइन बनाया, साथ साथ आपको काउंटिंग करना है, आंसर बताना बेटा। यहां मैंने प्लस का साइन, यहां मैंने ऐसी कैसी आकृति वापस, यहां प्लस और यहां, आंसर कितने आपको बताना है। ये वाले, अब इसमें अपन बात करें, आप ध्यान से सुनना, मैं ऑप्शन दो आपको 90 96 80 100, ये ऑप्शन आपके साथ। अपन आप बात करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रमांक लगाना है। क्रमांक लगाएं 1 2 3 4 और ये 5। क्रमांक लगाने के बाद इधर भी क्रमांक लगा दो, 1 2 3 4 और ये 5। अब यदि बराबर क्रमांक है तो मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 गुणा 5 यानी कितने 25। घटते हुए क्रम में 4 गुणा, ध्यान से देखना बेटा, 4 गुणा 4 यानी 16, 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1, इनका जोड़ करें 16 25 और 16 9 25 50 54 और ये 55, यानी इनका जोड़ निकल गया है कितना 55। अब सुनना ध्यान से, 55 के बाद अपन बात करें, अब मेरे को बताओ इस आकृति के अंदर आए, मैंने अभी बोला है बेटा आकृति के अंदर आ जाए तो इसमें कितने गिनने बेटा 5, इसमें भी कितने फिर 5, इसमें भी कितने हैं 5, इसमें भी कितने 5 और इसमें भी 5, ये कितने हो गए 25। इसमें कितने हो गए, यदि 25 ऐड कर दूं इसमें, यानी 55 प्लस 25 कितने हो गए बेटा 80, यानी कितने हो गए 80 हो गए। इसके बाद अपन बात करें 80 हो गए, यानी ये कितने हैं बेटा 4, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं
चार और ये कितने हैं 4, यानी 4 4 4 4, यानी कितने ऐड हो गए बेटा 16 भी इसमें ऐड कर दूं, यानी इसका आंसर निकल के आया कितना 96, यानी इसका आंसर कितना निकल के आया है 96। ध्यान रखना है वर्ग आए तो आपको क्रमांक लगाना है, क्रमांक लगाने के बाद आपको जो अंदर आकृति है, यदि अंदर ये आकृति आती है तो आपको 5 काउंटिंग करने हैं, अन्यथा आपको कितने काउंटिंग करने हैं 6। और ये आकृति यदि अंदर आती है तो आपको 4 काउंटिंग करना है, अन्यथा आपको 5 काउंटिंग करना है। तो इसका आंसर निकल गया कितना 96। ऐसी अगली आकृति है, इसी में चेंजमेंट करते हैं। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले अपन देखना ध्यान से, ध्यान से सुनना। आपको वर्ग बताने बेटा, अब इसमें अपन चेंजमेंट करें। ये मैंने यहाँ आकृति को जैसे अभी पीछे बताया मैंने, ऐसी वाली अंदर आकृति का है तो आपको 5 काउंटिंग करने। यहाँ मैंने प्लस का साइन। अब मैं आपको सुनना, पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया 27, बी ऑप्शन दिया आपको 33, सी ऑप्शन दिया आपको 34 और डी ऑप्शन दिया आपको 31। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, इस प्लस वाली आकृति में कितने होते हैं बेटा 5 होते हैं, यानी जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ, इसमें मैंने आपको कितने बताए बेटा 5 बताए, यानी इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5, ये कितने हो गए 5 10 15 20, यानी 20 अपने काउंटिंग कर ली। 20 के बाद चले, मैंने बोला ये आकृति, अब सुनना, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको ये नजर आ रहा होगा, ये कॉमन है बेटा, ये ऊपर वाली आकृति में अब आ गया और ये नीचे वाले स्क्वायर में भी आ गया, यहाँ मैंने स्टार बना दिया। इसी प्रकार ये ऊपर वाली आकृति में भी आ गया और ये नीचे वाली आकृति में भी आ गया, यहाँ क्या बना दिया बेटा मैंने स्टार बना दिया। इसी प्रकार ये ऊपर वाली आकृति में भी आ गया और ये नीचे वाली आकृति में, यहाँ भी मैंने क्या बना दिया बेटा स्टार बना दिया। ये 3 स्टार बनाए, यानी ये 3 आकृति, ये 3 स्क्वायर है, ये आपके डबल काउंटिंग हो गए, यानी ऊपर वाले में भी हो गए और ये नीचे वाले में, यानी यदि मैं इससे 3 माइनस कर दूं यानी कितने 17। इसी प्रकार 17 हो गए इसमें। और इसके बाद अब सुनना, इसमें मैंने कितने बताए आकृति के अंदर आए तो 5, और इसमें भी कितने 5, 5 और 5 कितने 10, 10 के बाद अपन बात करें यानी कितना हो गई 27, 27 के बाद अपन बात करें, इसमें मैंने इस प्लस वाले में कितने बता रखे बेटा 4, 27 में मैं 4 ऐड कर दूं, यानी इसका आंसर निकल गया है कितना 31, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है आंसर है। ध्यान से देखना बेटा। अब चलते हैं अपन अगली आकृति में जो इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां
आपको वर्ग बताने बेटा। अब सुनना, पहले आप इधर देखना बेटा, मैंने ये आकृति बनाई, ध्यान से सुनना, मैंने ये आकृति, इसमें आपको वर्ग पूछिए, यानी 1 2 और ये 3, 3 के बाद ये कितना 4 और ये 5, यानी इसमें वर्ग 5 निकल के आए। अब सुनना ध्यान से, यानी इसके ऑप्शन भी दें आपको, ए ऑप्शन आपका 12, बी ऑप्शन है इसका 10, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है इसके 13। अब सुनना, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 गिनने के बाद ये कितने हो गए बेटा 7, ये हो गए इसके 8, ये हो गए इसके 9 और ये इसके हो गए बेटा 10। 10 के बाद अपन बात करें, ये कितना हो गया 11, ये इसका हो गया 12, यानी 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद अपन बात करें, ये आपको आकृति नजर आ रही होगी बेटा, ये आपको नजर आ रही होगी, यानी 12 कौन से गिन लिए थे बेटा, 12 तो अपन ने छोटे गिन लिए थे, और इसके बाद ये कि ये मैंने बड़ा वाले गिन लिया, 12 के बाद और 13, और 13 के बाद ये आपका ये चारों बड़ा वाला मिलके ये कितना हो गया 14, यानी इसका आंसर निकल के आया कितना, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 और 12 और ये 13 और इसके बाद ये वाली आकृति 14, यानी इसका आंसर निकल के आया कितना 14। अब सुनना ध्यान से, आयत क्या है, आयत क्या है, रेक्टेंगल क्या है, अपन आयत की बात करें। अब बेटा ध्यान से सुनना, जो वर्ग थे उसी का नेक्स्ट पार्ट है, यानी वर्ग जैसा ही है, यानी मैं बोल सकता हूं सभी वर्ग, ध्यान से सुनना, सभी वर्ग आयत होते हैं बेटा, सभी वर्ग आयत, यानी ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। अब इसके बाद आयत और वर्ग में क्या फर्क है वो सुनना ध्यान से, मैंने यहां आकृति ये बनाई, सबसे पहले मैंने आकृति ये बना दी, मैंने इसमें लाइन 1 2 4, ये मैंने, अब सुनना ध्यान से, 1 2 3 4 2 3 4। अब बेटा यदि वर्ग यदि आपको सीखना है तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, वर्ग यदि सीखना है तो आपको अंतिम संख्या देखनी पड़ेगी बेटा, 4 गुणा 4 कितना 16, 3 गुणा 3 यानी कितना 9, 2 गुणा 2 कितना बेटा 4, 1 गुणा 1 कितना, यानी इनका जोड़ आ गया बेटा कितना 30। इसके बाद अपन बात करें 30 करने के बाद, यदि ये तो आपका क्या था बेटा वर्ग, अब इसके बाद अपन बात करें किसकी, आयत की, ध्यान से सुनना बेटा, आयत की बात करें, मैंने क्या बोला, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी मैं इन सबको ऐड कर लू, 4 3 7 2 9 और 1 कितना 10, इनका ऐड कितना है 10, इनका ऐड भी कितना है 10, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर निकल के आया, यानी 10 को मैं 10 से गुणा कर दूं, यानी कितना 100। यदि आपको अब प्रश्न पूछ रहा है क्या, केवल आयत, क्या पूछ रहा है बेटा, केवल आयत आपको पूछ रहा है, यदि केवल आयत आपको पूछ रहा है तो अपन बात करें, केवल आयत पूछ रहा है तो जो वर्ग है वो आयत यानी रेक्टेंगल से अपन घटा देंगे, यानी मैं इसे 100 से यदि 30 घटा दूं, यानी कितना आ गया बेटा 70, यानी 70 क्या है ओनली फॉर रेक्टेंगल। इसके बाद अपन बात करें समानांतर चतुर्भुज की बात करें,
समानांतर चतुर्भुज की बात करें, अब सुनना, समानांतर चतुर्भुज की बात करें अपन, समानांतर चतुर्भुज की बात करें यानी इसकी आकृति बेटा ऐसी होती है, यानी जो आयत की डेफिनेशन होगी, डायग्राम ऐसा ही होगा, सुनना ध्यान से, इसमें ऐसे लाइन में, इसमें भी बेटा क्या आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, आमने सामने की भुजा क्या है, जो आयत में जो ट्रिक लगा रहे हैं बेटा अपन, जो आयत में अपन जो ट्रिक लगा रहे हैं वो इसमें लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका जोड़ बेटा कितना 10, इनका जोड़ कितना 10, इसका आंसर भी कितना निकल गया है, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आया बेटा 100 आया, 10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना 100 की बात कर रहा हूं बेटा। ये ध्यान रखना, यदि वर्ग पूछे तो आपको पंक्ति और स्तंभ में क्रमांक लगा के लास्ट संख्या से गुणा करके घटते हुए क्रम में आना। इसके बाद अपन बात करें आयत की, तो क्रमांक लगा के आपको जोड़ करके फिर क्या करना है, गुणा करना है। इसके बाद केवल आयत ओनली फॉर रेक्टेंगल की बात करें, वर्ग इससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। समानांतर चतुर्भुज की बात करें, जितने आयत है उतने के उतने क्या है इसमें समानांतर चतुर्भुज है। अब इसके बाद मैं आकृति यहां ये बना दी बेटा, मैंने ये आकृति, इसमें बोला कि मैंने आयत कितने, इसमें आयत कितने हैं, तो सुनना ध्यान से, 1 2 4, सबसे पहले क्या करोगे, क्रमांक 1 और ये 2, 1 2 3 और ये 4। अब क्रमांक इनका जोड़ बेटा कितना आया 10, इनका जोड़ कितना आया 3, यानी 10 को 3 से गुणा किया कितना आ गया, यानी आयत की संख्या पूछे तो कितना 30। इसी प्रकार यदि मैं आकृति यहां ये एक लाइन की ये बना दी, केवल यही आकृति, यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें बोले कि आयत कितने हैं बेटा, इसमें आयत आपको पूछे तो वही जोड़ कितना 10। अब सुन, अब अपन ने पिछले यहां क्वेश्चन में बात की, यहां अपन ने बात की कि आयत केवल आयत समानांतर चतुर्भुज वर्ग। अब मैं आपको एक आकृति देता हूं, सुनना ध्यान से, एक आकृति देता हूं सुनना। सबसे पहले अपन बात करें यहां, ये मैंने यहां डायग्राम बनाया, अब मैंने यहां इसमें लाइन कर 1 2 3 4 5, 1 2 4। अब आपको इसमें बेटा क्या क्या बताना है, आयत आपको बताना है, इसमें आपको वर्ग बताना है बेटा, इसमें आपको केवल आयत बताना है, केवल आयत बताना है, और इसमें आपको समानांतर चतुर्भुज। अब सुन, सबसे पहले 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, मैंने आपको अभी बताया वर्ग के लिए क्या होगा, 5 को 5 से गुणा किया कितना 25, फिर 4 गुणा 4 कितना 16, 3 गुणा 3 कितना 9, 2 गुणा 2 कितना 4, 1 गुणा 1 कितना 1, यानी 16 9 25 50, और यानी इसमें आंसर वर्ग की बात करें तो कितने आ गए बेटा 55। अब बात करें आयत की, इनका जोड़ बेटा कितना आया है 15, इनका जोड़ कितना है 15, 15 को मैं 15 से गुणा किया यानी 225। केवल आयत के लिए आप इससे क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, और जितने आयत है वही यहाँ क्या है 225 है। अब अपन बात करें, इससे क्या कर लोगे बेटा माइनस कर लोगे, ये आप लिख लेना, जो आए वो आप लिख लेना। अब इसके बाद अपन बात करें कि अब आपको जो नेक्स्ट आकृति आएगी वो केवल आपको क्या बताने हैं, आयत वाले आंसर बताना है आपको, तो वो देखना आप।
ये मैंने आकृति, इसमें आपको आयत कुछ 2 आकृति बना रहा हूं बेटा, पहले आपको करनी है। अब इसमें आयत बताने हैं, तो सबसे पहले अपन ध्यान दें, यहाँ आपको क्रमांक बताना, 1 2 3 4, 2 3 और ये 4, इस पे आपको क्रमांक नहीं लगाना है बेटा। तो सबसे पहले मैंने बोला 4 वाले में आयत मैंने आपको अभी बताए थे, कितने आए थे बेटा, 100 आए थे। अब इसके बाद अपन बात करें कि जो एक्स्ट्रा कितने हैं, ये कितने हो गए, 101, फिर यहां से मिलके ये कितने हो गए, 102। आए तो वो होगा जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर। ये 103 और ये 104 और इसी लाइन से ये 105, यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी इसमें मैंने कितने ऐड और कर दिए, 5, यानी इसका आंसर निकल गया है कितना, 105। इसी प्रकार इस आकृति में देखें अपन, 1 2 3 4 2 3 4, 4 वाले का आंसर कितना, 100। तो के अपन बात करें, ये हो गए 101, ये 102, ये 103 और ये 104 और ये 105, 5 के बाद ये 106, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये कितने हो गए, 10। 10 के बाद अपन बात करें, सुनना ध्यान से, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 11 और ये 12 और ये 13 और ये 14 और ये कितने हो गए बेटा, 15, यानी दो मिल गए, यानी इसका आंसर हो गए 5 + 5 + 5 यानी 115, इसका क्या है, आंसर है बेटा। आगे अपन चले, अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट आकृति अपन निकालें, मैंने आपके आकृति ये बना दी इस बार, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने जस्ट पीछे वाली आकृति बताई थी, यानी जो सिंगल आकृति ऐसे बनाई थी, उसमें आपको मैंने काउंट 1 2 3 4, यानी इनका जोड़ कितना, 10, 1 2 3 4, इनका जोड़ कितना, 10। मैं 10 को यहाँ 10 और 10 की यहाँ गुणा नहीं करना आपको, यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी 10 और 10 कितने हो गए, 20। अब सुनना, जो बीच वाली आकृति है, ये वाली आकृति, ये आपकी कितनी बार काउंटिंग हो गई बेटा, डबल काउंटिंग हो गई, इसी कारण इससे एक माइनस किया, कितना आया, 19। इसी प्रकार अगली आकृति में चले अपन, 1 2 3 4, 1 4 और यहां मैंने 1 2 3 4, यानी इनका जोड़ हो गया 10, 1 2 3 4, इनका जोड़ कितना हो गया, 10, 1 2 3 4, जोड़ हो गया कितना, 10, यानी ये कितने हो गए बेटा, ये 30 हो गए बेटा, 10 10 10 यानी कितने, 30। 30 के बाद ये वाली आकृति जो यहाँ आपको नजर आ रही है बेटा, यहाँ स्टार बना दिया मैंने, यहाँ स्टार बना दिया, जितने आपको एल टर्न आए वो आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी मैं आपको 30 से 2 माइनस कर दूं, कितने, 28, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है कितना, 28। इसके बाद नेक्स्ट आकृति है वो देखना, नेक्स्ट आकृति देखना,
एक लास्ट आकृति है वो देखना बेटा। मैंने आकृति ये बना दी बेटा, सुनना ध्यान से। मैंने आकृति ये बना दी बेटा, अब सुनना। इसमें आपको आयत की संख्या पूछे, इसमें आपको आयत की संख्या पूछे, सुनना। 1 और 2 यानी कितने हो गए इसमें? 3, यानी ये कि पूरी 3 ही इसमें, 3 ही इसमें और 3 ही इसमें, यानी 3 6 9 12 के सामने रख दी। 12 के बाद एक ये पूरी वाली आकृति यानी कितना? 13। 13 के बाद अपन बात करें, सुनना ध्यान से, इस लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। 13 के बाद ये कितने हो गए? 14। ये कितने हो गए? 14। इसी प्रकार इस लाइन से कितने हो गए? ये 15। 15 के बाद अपन बात करें, इस लाइन से काउंटिंग करिए कितने हो गए? 16। और इस लाइन से करिए ये कितने? 17 के बाद अपन बात करें, 17 के बाद अपन बात करें, 17 के बाद ये कितने हो गए बोलो? 18। ये ऐसी की ऐसी आकृति 19, और 19 के बाद बात करें ये कितना? 20, और 20 के बाद अपन बात करें 21, यानी इस आकृति में कितने आंसर है? 21। ध्यान से सुनना बेटा, 3 3 3 3, यानी कितने हो गए? ये 12। 12 के बाद ये पूरी आकृति 13। 13 के बाद जो आकृति ऐसे इस लाइनिंग से थी, एक इससे हो गया 13, एक इससे हो गया 14, एक ये 15 और एक ये 16, और एक अपन ने क्या गिन ली थी? पूरी आकृति। अब 16 के बाद पूरी आकृति यानी 17। 17 के बाद ये 18, ये ऐसी की ऐसी 19, और ये 20, और एक इधर वाली 21, यानी इसका आंसर निकल के आया है 21 है।